अमेरिका में वारंट जारी होने के बाद अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। और किस तरह से डंका बज रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। यह उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। यह फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं, तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अब आगे सुनिए आज क्या हुआ। आज रेटिंग्स एजेंसीज हैं, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहती हैं, रेटिंग्स एजेंसीज उस पर अपना आउटलुक, अपनी रेटिंग देती हैं। तो उन्होंने अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों को, मूडीज और फिच, 2 बड़ी रेटिंग्स एजेंसी हैं, उन्होंने अडानी की तमाम कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया, आउटलुक नेगेटिव कर दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं, आने वाले दिनों में अपग्रेड की तो कोई संभावना नहीं है, डाउनग्रेड जरूर हो सकता है। यह रेटिंग्स एजेंसी की बात है। तो इधर से उधर से हर तरह से शेयर प्राइस आप भले बचाते रहिए, लेकिन शेयर मार्केट के जो बड़ी रेटिंग्स एजेंसीज है, वो आपको डाउनग्रेड करके आपके ऊपर नेगेटिव आउटलुक बोल रही है। तो आज सुबह सुबह बौखलाए अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा, और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन यह जरूर लगता है कि जब शगुफा छोड़ा जा रहा था, तो शगुफा छोड़ने वाले ने शायद आरोप पढ़े नहीं है, क्योंकि फटाक से वकालत का जामा पहनकर इस देश के प्रमुख वकीलों में से एक बचाव में उतरे, और उन्होंने यह भी कहा, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं है। वो बड़ी चतुराई से यह बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पर लागू नहीं हो सकता है। गौतम अडानी, उनके भतीजे विदेशी नागरिक है, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन पर अमेरिका एफसीपी के तहत
आरोप लागू नहीं कर सकती है, लेकिन तमाम इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अमेरिका ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसका अभी मैं आपको उल्लेख करूंगी। और काउंट 1 और काउंट 5 जो बड़ी चतुराई से, जैसे वकील लोग काफी अक्सर करते हैं, घुमाकर जलेबी बनाकर बोला गया, लेकिन यह बात छुपाई गई कि एफसीपीए उनका नाम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक नहीं है। लेकिन उसी एफसीपीए ने अजोर पावर, जो अडानी की पार्टनर कंपनी है, जिसने अडानी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एसईसीआई से किया, जिसने पावर परचेजिंग अग्रीमेंट्स का खरीद फरोख्त किया, जिसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर भी आरोप है रिश्वत लेने का। और तमाम इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि क्या क्या किया गया। और अब मैं आपको बता देती हूं ऑर्डर का पैरा 47, जो साफ तौर पे कहता है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने भारत में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने की एक योजना तैयार की, और इस घूस के बदले सरकारों से बिजली कंपनियों को केंद्रीय पीएसयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली करार साइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह ऑर्डर से कोट कर रही हूं मैं, पैरा नंबर 47। तो जो आज शगुफा सवेरे छोड़ा गया था, नाम नहीं है, वो लोग चतुराई नहीं, पाप कर रहे झूठ बोलकर। इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया, और यह पैरा नंबर 49 से मैं पढ़ रही हूं, कि अडानी और उनके लोगों ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा पीएसएस को लागू करने के लिए, पावर सप्लाई अग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को करीब करीब 2300 करोड़ की घूस दी, घूस देने की पेशकश की और घूस देने का वादा किया। यह पैरा 49 से मैं पढ़ रही हूं, उसी ऑर्डर का पैरा 49 है। अब आगे पैरा 70 पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का यह दलील है कि इसमें हमारी तो कोई राज्य था नहीं। अरे जम्मू कश्मीर में आपकी सियासत चल रही थी, और यह सच है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों जगह संकट मोचक बने नवीन बाबू और जगन रेड्डी आप ही के मोहरे थे, हर बार आप ही के बचाव में खड़े रहते थे, आपके बार बार सपोर्ट करते थे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने और हमारे घटक दल के मुख्यमंत्री ने तो खुल के कह दिया, जांच कर लीजिए, ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स का किया हुआ है। तो बीजेपी जब ये कहती है तो उसका एक और जवाब है, और ये जवाब पैरा 70 में है, जिसमें कहा गया है कि सबसे उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, और कहा गया है कि सागर अडानी और विनीत जैन ने एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 2.3 गीगावाट पावर परचेजिंग अग्रीमेंट को आवंटित करने की जो प्रक्रिया थी, उसको पर भी गुपचुप तरीके से प्रभाव किया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक पीएसयू है, भारत सरकार की एक कंपनी है, और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री पीयूष गोयल, आरके सिंह और प्रहलाद जोशी रह चुके हैं। तो ये जो बददिमाग प्रवक्ता और आधा पढ़ के आए लोग दलीलें देते हैं, दलील देनी चाहिए पीयूष गोयल को, दलील देनी चाहिए प्रहलाद जोशी को, और दलील देनी चाहिए आरके सिंह को, क्योंकि भारत के एक पीएसयू का नाम रिश्वतखोरी के मामले में, यह केंद्र सरकार के अंतर्गत एक पीएसयू का नाम रिश्वतखोरी के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी के दस्तावेज में है। यहां पर मैं एक बात और भी बताना चाहती हूं, एक बेवकूफी की दलील और दी जाती है। अरे अमेरिका में आरोप लगे, आप क्यों परेशान हैं? अमेरिका में लगे आरोपों पर इसी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सीबीआई ने 2 मामलों की जांच की है। 2016 में ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर के ऊपर एफसीपीए, फॉरेन करप्शन प्रिवेंट का जो एक्ट थी अमेरिका की, वो लगी थी, और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सीबीआई ने एम्ब्रेयर के खिलाफ जांच की। लुइस बर्जर केस, जिसका नाम सुनकर हेमंत बिस्व शर्मा के हाथ पैर फूल जाते हैं। लुइस बर्जर केस, अमेरिका की एक अदालत में घूस देने का मामला सामने आया, उस आरोप के आधार पर सीबीआई ने हिंदुस्तान में जांच की है। और आपकी समझ और
बताने के लिए बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान की सेबी और अमेरिका की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के बीच एक बायलैटरल अग्रीमेंट है। और अगर एसईसी की जांच में इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं तो यह सेबी की जिम्मेदारी है, दे आर अंडर ऑब्लिगेशन कि वो जांच करें। तो यह दलील बिल्कुल नहीं चलेगी कि वहां आरोप लगाए हम क्यों जांच करेंगे, क्योंकि आपने बाकी केसेस में की है, क्योंकि आपने लुइस बर्जर केस में और एम्ब्रियर के केस में जांच की है। पर क्योंकि अडानी का नाम सामने आ गया है तो आपको सांप सूंघ गया है। हमारी एजेंसियां हाथ पर हाथ धर के मूक दर्शक बन गई हैं। किसी और पर भी आरोप होता तो आपको क्या लगता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेबी ऐसे ही मूक दर्शक बने रहते? इनके हाथ पैर सिर्फ इसीलिए फूले हैं क्योंकि अडानी का नाम आया है। और एक बात तो सच है, यहां पर वो क्यों सेफ है और कैसे सेफ है, यहां पर उनसे कोई एजेंसी सवाल नहीं पूछ रही है। सदन में उनका नाम ले लो, चर्चा तो बड़ी दूर की बात है, नाम ले लो तो सदन स्थगित हुआ जा रहा है। सभापति चीख चीख कर कह रहे हैं कुछ चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, उनके लिए नियम कानून बदले जा रहे हैं, उनके लिए पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे सांसद उनकी पैरवी करते घूम रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतरी हुई है। तो यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम अडानी है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इस मंच से हम मांग करते हैं कि लाखों करोड़ों की हेराफेरी, जालसाजी और रिश्वत के आरोपों से घिरे गौतम अडानी की जो विश्व जांच कर रहा है, विश्व की तमाम देश जांच कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, हिंदुस्तान में निष्पक्ष जांच हो। इतने संगीन आरोपों के बीच इस मंच से हमारी मांग है उनकी गिरफ्तारी हो। हमारी मांग है कि संसद में गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर विस्तृत चर्चा हो और हमारी मांग है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद, सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दल बेशर्मी त्याग कर अडानी का बचाव करना बंद कर दे। एक व्यक्ति जिसके चलते हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट उद्योग जगत पे, हिंदुस्तान के मार्केट पे, मार्केट की क्रेडिबिलिटी पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, हर चीज पर, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर धब्बे लग रहे हैं, दाग लग रहे हैं, उनका बचाव बीजेपी और उसका तंत्र बिल्कुल बंद कर दे। ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है, आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है, रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट। क्या है वॉश आउट? और भारत का सदन क्यों है? भारत का संसद किस लिए है? भारत का संसद गर्म कॉफी पीने के लिए, एक दूसरे से गलबैया करने के लिए? भारत के सदन में, भारत के संसद में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। एक आपका उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, ये सारी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी के कहने से उसको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में, हर जगह डील मिलती है। एक ऐसे उद्योगपति के खिलाफ संगीन आरोप यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल की जांच के बाद लगे हैं ये आरोप, उसमें एफबीआई और एसईसी संलग्न है। दुनिया भर के देश, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जांच कर रहे हैं अडानी के खिलाफ, सब एक के बाद एक डील कैंसिल कर रहे हैं, उनका पैसा फ्रीज कर रहे हैं। और हमारे यहां हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहां होगी? क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम हैं। अडानी पर जो जांच लगी है और जो शिथिलता नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के लोग और उनकी एजेंसियां दिखा रही हैं, वो पूरी तरह से भारतीय उद्योग जगत पर, भारतीय मार्केट पर, भारतीय इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा संकेत है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाता है, ये फेयर प्ले पर सवाल उठाता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। और इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। हमें मशक्कत करनी पड़ी थी जब इस सरकार ने मणिपुर पर चर्चा करी थी और आप सबने देखा था कि 36 सेकंड मणिपुर बोलकर प्रधानमंत्री निकल गए थे। यह सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर नहीं करेगी, आर्थिक असमानता पर नहीं करेगी, अडानी पर नहीं करेगी। तो मोदी वंदन करने के लिए सदन नहीं है, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में करिए। ओके, तो आप लोग केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, अच्छी बात है, सदन में उठा भी रहे हैं,
लेकिन वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही। हमने संसद में 2 दिनों में कोई प्रदर्शन नहीं देखा इस मसले पर कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के द्वारा। एक और दूसरा कि ये जो मामले जिन जिन राज्यों का नाम इसमें लिया गया है उसमें एक तमिलनाडु भी है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, रिश्वतखोरी के आरोप हैं। क्या डीएमके सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करवाएगा? आप लोग ये मांग करते हैं, और अगर इसमें तथ्य होता है क्या, ये मैं आपसे समझना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि क्या डीएमके सरकार तमिलनाडु की इस मामले में गिरफ्तारियां कर सकती है जो आप लोग मांग कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। हमें सकारात्मक भी रहना है, हमें रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन भी रहना है, हमें मुद्दे भी उठाने हैं। और अगर हम आक्रामकता करके वेल में आ जाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे चलने ही नहीं दे रहे सदन, ऑपोजिशन के चलते वॉश आउट हो रहा है। तो हम अपने स्तर से बहस करने की मांग कर रहे हैं। रूल 267 के अंतर्गत हमारे अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, तमाम नोटिस लोकसभा में, हमें बहस करनी है। अब उसमें आपको आक्रामकता दिखे ना या दिखे, बहस तो अडानी पर करनी पड़ेगी इस सरकार को, पहली बात। दूसरी बात, आपने तमिलनाडु की सरकार का नाम लिया, मैं तमिलनाडु नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर देती हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अगले दिन आके कहा था ये जो डील थी ये एआईएडीएमके की सरकार ने करी थी, इस पर कोई भी जांच करनी हो कर लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्य जांच करेंगे या केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी। जब ऐसे मामले पहले सामने आया, लुइस बर्जर केस हो गया, ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का केस हो गया, उसमें सीबीआई ने जांच करी थी। तो अब सीबीआई क्यों है? सिर्फ विरोधियों को काट खाने के लिए। अब सीबीआई क्यों है? फलाना नेता है उसको जेल में डालो, सीबीआई भेजो। अब सीबीआई कोई जांच करने के लिए नहीं है। तो ये जो फ्रंटल बनाने का काम हुआ है उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। हमारे नेताओं ने तो एक डोनेशन दिया था अडानी ने 100 करोड़ का, और वो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया था। हमने वो उनके मुंह पर दे मारा, हमें नहीं चाहिए भैया, इतने भ्रष्टाचार से घिरे आरोप से हमें पैसा भी नहीं चाहिए। हम तो उस तरह के लोग हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इतने संगीन आरोप लगे, हर बार कुछ बातें ऐसी होती हैं। आप लोग कोर्ट चले जाइए, आपकी बात अपनी जगह वाजिब हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार क्यों है? क्या केंद्र सरकार झुंझुना बजाने के लिए है? दुनिया भर के देश में डंका पीटा जा रहा है कि हमारे यहां एक घूसखोर है, उसने ये कांड किए हैं, उसके ये काली करतूते, काले कारनामे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या आंख में चश्मा पहन लिया है? क्या उनको ये दिखता नहीं है कि देश दुनिया भर में हो क्या रहा है? और ऐसी क्या फंसी है? अडानी और मोदी का ये कौन सा रिश्ता है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग कर अडानी को बचाने पर आमादा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो हम लगातार पूछ रहे हैं। टीडीपी करे जांच, डीएमके सरकार अपना नीतिगत फैसला लेगी, लेकिन उन्होंने तो अगले दिन ही आकर कह दिया था, और अगले दिन आके उन्होंने तुरंत कहा था कि इसकी जो भी जांच होनी हो जाए। ये हमारी प्रीवियस सरकार ने निर्णय लिया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये है। और जहां तक टीडीपी की जांच की बात है, अगर टीडीपी जांच कर रही है तो बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि एक बैसाखी अगर बवाल करने लगेगी तो मोदी जी के लिए तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। मोदी जी तो अब बैसाखियों पर निर्भर है, और एक बैसाखी कह रही है कि आपके कलेजे के टुकड़े की, जिस तोते में आपकी जान है, उसकी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे राजा जी? अब सवाल इस बात का है। जी जी मैम, बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह के वहाँ हालात हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है पुजारी को इस्कॉन मंदिर के, और हिंदुओं को ऊपर जिस तरह से वहाँ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया है, लिखित बयान। तो उसको मीडिया बाइट के लिए तौर पर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से उनका अरेस्ट हुआ, जिस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदुओं के साथ वहां पर गलत चीजें हो रही हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और हम नरेंद्र मोदी की सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि आप तुरंत मजबूत कदम उठाइए, अपने स्तर पर सरकार टू सरकार बात कीजिए, जिससे लोग प्रताड़ित होने बंद हों। बांग्लादेश से हमारी सरकार ने शांति बहाल करने के लिए, बांग्लादेश से लोग प्रताड़ित ना हो, लोगों को टारगेट ना किया जाए, उसके लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं? हम चिंतित हैं वहां की सिचुएशन देखकर, और हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं। और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इस पर बात करिए और इसका कोई समाधान खोजिए।